सी ने जो पाबंदी लगाई थी उसको 3 जुलाई तक पहले कर दिया है और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की बात हो गई है। अब ये पाबंदी सस्पेंड हो गई है, ये 3 जुलाई के बाद चलेगा, ये 6 मंथ्स की बात खत्म हो गई है। मैं आपको मुसद्दक़ का बात बता रहा हूँ, ये फैक्चुअल है, लेकिन बहरहाल बेइज्जती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। वियतनाम को भी देख लीजिए, बरतानिया भी उसके साथ है। आप मुहिबुल वतनी दिखाएं और इनको जवाब तो देने दें। अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब वो ठीक है, फॉरेन ऑफिस ने मामला संभाल लिया है। अली मोहम्मद खान साहब वो सही है कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने मामला संभाल लिया है, लेकिन आपके मिनिस्टर ने जो कम्युनिकेशन की है नेशनल असेंबली के फ्लोर में, एविएशन मिनिस्टर ने, उसका तो सर पैर ही नहीं था। ये लाइसेंस फेक कभी भी नहीं थे, ये टोटल मिसकम्युनिकेशन हुई है। इन लोगों ने एक स्पेशलाइज एग्जाम है जो 1500 आवर्स के बाद क्लियर करना है। बहुत से पायलट्स ने वो एग्जाम क्लियर नहीं किया हुआ था, वो ये मामला था, उसको इस तरह से प्रेजेंट किया। ये तो बड़ा डिजास्टर किया है कम्युनिकेशन सर्वर साहब ने, उस पर इनका रेजिग्नेशन तो बनता है। अली साहब, डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से टोटली एग्री नहीं करता। उसकी वजह है आज काबीना में बाकायदा ये एक एजेंडा आइटम टोटली नहीं करते, ये थोड़ा सा करते हैं। वो थोड़े से की फिर मैं आपको बताऊंगा, वो थोड़े से को आप कितना खींच सकते हैं, लेकिन मैं आपकी उससे टोटली समझ लें कि 90% एग्री, 95% नहीं करता। बाकी 5% में फिर आप उस पर बात करते हैं। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि आज कैबिनेट वो क्या एग्रीमेंट 5% था, उस पर डिस्कशन हुई और सेक्रेटरी एविएशन भी वहीं थे और मिनिस्टर साहब भी थे। कैबिनेट में थर्ड बिल डिस्कस हुआ, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हुए और उस पर बाकायदा जो लिस्ट उन्होंने दी थी उसमें उन्होंने जो लिस्ट उन्होंने दी है उसमें मैक्सिमम लोगों के मैं ख्याल में उन्होंने लाइसेंस जो है वो कैंसिल किए हैं उसको, वो और बाकायदा उसको और भी थोरो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि किस तरीके से उनको ये मिले थे और सिविल एविएशन के कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे। पूरा एक रैकेट, पूरा एक माफिया नीचे काम कर रहा था। ऐसे नहीं कोई गलत चीज लेके चला जाता। जाहिर है असल में तो उन जो पायलट्स हैं जिनके पास इर्रेगुलर या उसको आप फेक जो भी नाम दे दें लाइसेंस और उनके पास सर्टिफिकेशन थी, वो तो मुजरिम हैं, लेकिन उनसे बड़े मुजरिम वो हैं जिन्होंने ये काम करवाया, जो जिस चीज में इन्वॉल्व थे। तो ये मैं समझता हूं कि एक तो क्रेडिट आप गुलाम सरवर खान को इस चीज का दें कि एक वायदा उन्होंने किया कि इसको हम इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस तारीख को मैं कौमी असेंबली के फ्लोर पर पेश करूंगा, वो उसको उधर लेके आ गए। अब उसमें दो बातें डॉक्टर साहब, अगर तो इन डॉक्टर्स के नाम छुपाए जाते या उनको फिलहाल पसे पर्दा रखा जाता और वो रिपोर्ट पेश की जाती तो उसमें एक सुकम ये था, जो कि उनका वर्जन है, वो ये था कि किसी भी तरह से अगर वो लीक आउट हो जाता, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। सवाल करते, आप ही सवाल करते कि आपने फेक लाइसेंस या फेक सर्टिफिकेट होल्डर्स जो है पायलट्स को क्यों छुपाया, आपने उनको क्यों जो है जिम्मेदार मिनिस्टर है। मुझे ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इशू है, बोलने देना, ये अहम है, ये अहम इशू है। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक लेने दीजिए मुझे, ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अहम इशू है। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले पीआईए में फेक लाइसेंसेस के हवाले से और एविएशन मिनिस्टर के कमेंट्स के नतीजे में कैसे यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी जो है उसने पाकिस्तान के पीआईए को 6 माह के लिए जो सस्पेंड किया है उसके राइट्स, और जिसके फॉलोअप करते हुए बरतानिया ने भी लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में राइट सस्पेंड किए, उसके हवाले से डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा भी बात कर रही थी। ज़ाहिर है PMLN का भी उस पर मौक़िफ़ है और मेरे साथ PTI के मिनिस्टर भी हैं। मैं कुछ फैक्ट्स थोड़े से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो मैंने पायलट्स के साथ पूछे हैं। कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है वो 200 घंटे कंप्लीट करने के बाद फ्लाइंग क्लब से, खा वो PIA का फ्लाइंग क्लब हो या कोई इंडिपेंडेंट फ्लाइंग क्लब हो, वहाँ से आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है, जिसके साथ बाद आप फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर या आपको पायलट बन के एक पायलट की साइड पे, लेफ्ट या राइट साइड पे बैठ सकते हैं। 1500 घंटे जब फ्लाइंग के कंप्लीट करते हैं तो आपको एक और एग्ज़ाम देना होता है जिसको एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए। पहले ये एग्ज़ाम मैनुअल था, लेकिन 2012 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ICAO, उसने इसके लिए डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रखा। जैसे अमेरिका जाने वाले डॉक्टर ECFMG और या USMLE, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसर का एग्ज़ाम देते हैं, वो एग्ज़ाम में पास परसेंटेज ICAO ने 70% रखी, लेकिन वो एग्ज़ाम पाकिस्तान में सिविल एविएशन ने लेना था। कराची में सिविल एविएशन लाइसेंसिंग का वो दफ्तर जिसे अब बंद कर दिया गया है, गलबन लोग गिरफ्तार हो गए हैं, वहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए देकर ये जो लाइसेंस था ATPL का, ये इशू किया होता रहा है। मुझे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, अब मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहबा की तरफ आना चाहता हूँ और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब के पास आना चाहता हूँ कि ये जो इरेगुलरिटी है ये मैक्सिमम PPP और PMLN के ज़माने में देखने में आई है और
हुकूमतों को खबर नहीं हुई या इस पर नज़र नहीं रखी गई और ये करप्शन होती रही, जहां 15 से 20 लाख रुपए देकर, रिश्वत देकर ये लाइसेंस लिए हैं। मैं इस पर आपका मौक़िफ़ दोनों का चाहता हूं, ज़रा क्विक अपना मौक़िफ़ दे दीजिए कि ये तो जिम्मेदारी सारी आपके कंधों पर आ जाती है कि आपने कोई स्टेट को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही नहीं दिया जिसकी वजह से बदनामी हो रही है। जनाब सेनेटर साहब। देखिए सर, ये बिल्कुल हमें नहीं पता कि किस वक्त के हैं, हम ये भी नहीं कहते कि इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये एविएशन का काम था और बाकी एजेंसी का काम था जिन्होंने इसको लाइसेंस दिया था, और जरूर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपके जमाने में सिविल एविएशन जो गलतियां करे उसके आप जिम्मेदार नहीं है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि गलती अगर ये पब्लिक, लेकिन जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया गया है, ये अगर काश अगर इस मामले को सारी दुनिया का तमाशा न बनाते, इससे बेहतर इसकी हैंडलिंग की जा सकती थी। उस वक्त ऐसी इंक्वायरी नहीं हुई है, इनके पास इंक्वायरी इन्होंने करवाई है, अगर उसकी रिपोर्ट आई है और वाकई वो लोग मुलव्वस हैं, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, जितना एक्शन होना चाहिए हम सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर नफीसा शाह, इसकी अच्छा किस तरह से हैंडल होना चाहिए था सेनेटर साहब? ये तमाशा नहीं लगाना सेनेटर साहब, मैं ठीक है, मैं आपसे किसी हद तक एग्री करता हूं, लेकिन किस तरह से आप सजेस्ट कर देना कि कैसे हैंडल करते? सर्वर के लैंग्वेज में फर्क होना चाहिए था। उसमें बड़ा कई तरीके थे। ये आपके घर का मसला था, आपको ये सेंसिटिव मामला था, आप समझते थे कि अगर आप अपनी एयरलाइन पे इतने बड़े एलिगेशन लगाएंगे दुनिया हमारे मतलब क्या कहेगी। उसके लिए तरीकाकार था, कैबिनेट की मीटिंग करती, उनके खिलाफ ये ऐसा एक्शन लेते। ये सारी दुनिया में ये तमाशा प्रेस कॉन्फ्रेंस न करते, आकर असेंबली के अंदर अपनी छुपाते पायलट का जब आपने तमाशा लगाया, दुनिया आपको करिए रिस्पॉन्ड करती है। कई चीजें होती हैं जिन्हें हैंडल करने की जरूरत है। अली मोहम्मद खान साहब, सेनेटर साहब का मौक़िफ़ ये है कि आपकी हुकूमत को इस पे पर्दा डालना चाहिए था, इसको कैबिनेट के अंदर बात कर लेते, आपको पूरी दुनिया के सामने अपनी गंदी डर्टी लॉन्ड्री धोने की जरूरत नहीं थी नेशनल असेंबली में। दोनों हजरात ने इस पे अपना मौक़िफ़ दिया है, जवाब तो देने दे, पब्लिक जवाब मांगती है। बात नहीं पूरी होने दी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि ये एक बहुत गंभीर मसला है। इंक्वायरी का वादा किया क्योंकि कराची का हादसा हो चुका था और वादे के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट गुलाम सरवर खान साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पब्लिक की। उसमें आपका ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या इंक्वायरी पूरी पब्लिक करते या पूरी ना करते। अगर इस वक्त पूरी पब्लिक की है तो ये बातें सामने आई हैं। ठीक है, इस बात पर डिस्कशन हो सकती है कि पायलट्स के इशू को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें यह एहतमाल जरूर मौजूद था कि अगर इंक्वायरी पूरी पब्लिक ना करते तो कहीं ना कहीं से इंक्वायरी लीक हो जाती और फिर गुलाम सरवर साहब और हुकूमत पे ये इल्जाम जरूर आता कि आपने फेक पायलट्स जो है, लाइसेंस होल्डर्स या सर्टिफिकेट होल्डर्स जो हैं, उनको बचाने की कोशिश की। अब इसको कैसे हैंडल किया जाता है इस पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन यहाँ उससे भी अहम सवाल दूसरा है कि ये जो मुख्तलिफ हादसात हुए हैं। जरा रुकिए डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि ये सवाल आपका डॉक्टर जो रूजवेल्ट होटल के हवाले से आपका सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है, इसको हम एक सेकंड स्टेज पे पूछते हैं। पहले हम रेजिग्नेशन के हवाले से जरा अली मोहम्मद खान साहब का पर्सपेक्टिव ले लें। अली मोहम्मद खान साहब, 3 सर मांगे गए हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी मांगा जा रहा है, सरवर साहब का जो मिनिस्टर हैं आपके एविएशन के गुलाम सरवर खान साहब, उनका भी मांगा जा रहा है, और स्पीकर नेशनल असम्बली पे भी एतराज़ है अपोजिशन को। किसकी कुर्बानी देगी पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपोजिशन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल टेम्परेचर वो बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि पिछले 2 साल से कोई मीनिंगफुल अचीवमेंट्स वो हासिल नहीं कर सके, तो उसके लिए बिलावल साहब और उनकी जो जमात है वो भी सिर्फ नहीं, मुस्लिम लीग नवाज भी -1 की भी बात करते हैं, इस्तीफों की भी बात करते हैं। हमेशा से अपोजिशन में जब भी कोई होता है इस्तीफों की बात होती है, कोई नई बात नहीं है, हमने भी एक ज़माने में की, हालांकि हमारे रीजंस और थे। एक वो धरने का इशू था हमारा धांधली का, दूसरा फिर पनामा की बुनियाद पे हमने मियां नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा मांगा था। जहां तक पहले की बात है उसमें सिर्फ हम नहीं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, और एक बात वैसे मैं वाजे कर दूं, मैं हमेशा कहीं आप रिग्रेट तो नहीं करते, कहीं आपको अफसोस तो नहीं होता कि आपने एक रीत गलत डाल दी है, कहीं आपको इजहार अफसोस तो नहीं हो रहा कि हमने आदतें गलत डाल दी हैं सियासतदानों की, सियासत की? मैं उस पर आता हूं, लेकिन मैं एक बात और भी कर दूं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज में सुन रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, हालांकि वो मेरे से उम्र में कम है, कम से कम 7-8 साल मेरे से, उससे भी ज़्यादा कम होगा, लेकिन चूंकि वो एक जमात का लीडर है मैं उसको इज्जत से नाम लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके वालिद साहब की उम्र के हैं, छोड़ जाएं कि वो PM हैं या नहीं है,
लेकिन हमारे कुछ मशरकी इक़दार हैं, जिस तरह से वो कहते हैं इमरान इमरान इमरान, इस तरह मुनासिब नहीं होता। हम इस पार्लियामेंट में भी एक तरीक़ेकार होता है और जो गलत चीज़ें वो गलत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत में एक इक़दार का एक लिहाज उम्र का और एक मशरकी रिवायत का होना चाहिए। बहरहाल जो बिलावल साहब को बता रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको ज़रूर सिखाना चाहिए कि हमारे माशरे में बड़ों का अदब होता है। नाम हम एहतियात से, प्यार से लेते हैं, इज्जत से लेते हैं, बाकी सियासत अपनी जगह। मैं उस दूसरी असल बात की तरफ आता हूँ।